हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 2 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, यहाँ पे देखिए खबर आपका रांची से निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है 2 जून के डेट में यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड के 1700 ऐसे अधिक सहायक अध्यापक नौकरी से हटाए जाएंगे। क्यों हटाए जाएंगे? क्योंकि ये जो डिग्री प्राप्त किए हैं वो डिग्री मान्य नहीं है। डिग्री कहाँ से प्राप्त किए हैं, कैसे प्राप्त किए हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से इसमें वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप बिहार में टीचर भी बनना चाहते हैं और आप कहीं से किसी भी चीज़ का डिग्री खरीद रहे हैं तो सोच समझ के खरीदिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं बात किया जाएगा आज डोमिसाइल मुद्दा को लेकर। इसमें कहा जा रहा है कि डोमिसाइल के लिए 5 से आंदोलन की शुरुआत करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, ठीक है। ये खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है कि अब डोमिसाइल के लिए बिहार में 5 तारीख से आंदोलन शुरू होने जा रहा है। तो आप कहीं भी हैं, किसी भी ज़िला में हैं, अब आप लोग को भी अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, डोमिसाइल के लिए लड़ना पड़ेगा। खैर, और इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताएंगे। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं वही बात कहा जा रहा है, डोमिसाइल लागू करने को जलाए कैंडल। कहाँ? तो ये खबर आपका दरभंगा से निकल के आ रहा है। मतलब कि अब सभी जिला से डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए हर जिला से मांग हो रहा है। अब तो आप अभी कहीं भी हैं तो आप लोग भी इसको शुरू कीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है, ठीक है। सारे चीज़ को हम डिटेल से चलेंगे। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपका इस खबर जो है आपका रांची से निकल के आ रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है इसको देखिए। कहा जा रहा है कि ऐसे संस्थानों की डिग्री पर नौकरी ली जो राज्य में मान्य नहीं है, ठीक है। कहाँ से? तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड के 1700 से अधिक सहायक अध्यापक नौकरी से हटाए जाएंगे। क्यों हटाए जाएंगे? तो एक लाइन में यहाँ देखिए तो कहा जा रहा है झारखंड में इन संस्थानों की डिग्री मान्य नहीं है। मतलब कि 5 संस्थान का नाम दिया हुआ है। अगर आप इस संस्थान से झारखंड में नौकरी कर रहे हैं तो आपका डिग्री मान्य नहीं है, ठीक है। कहाँ तो देखिए पहला नंबर पे आपका प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद। अगर आप यहाँ से डिग्री लेकर झारखंड राज्य में नौकरी कर रहे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। दूसरा नंबर पे भारतीय शिक्षा परिषद यूपी से भी बहुत लोग डिग्री लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से शिक्षा डिग्री लिए हैं तो आपका मान्य नहीं है। राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी आपका डिग्री मान्य नहीं होगा। चौथा नंबर पे आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, यहाँ से भी आपका भी डिग्री मान्य नहीं होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, अगर आप यहाँ से लिए हैं 5 जगह से अगर आप डिग्री प्राप्त करके टीचर बने हैं झारखंड राज्य में तो यहाँ से आपका डिग्री मान्य जो है वो अब नहीं रहा। आपको अगर आप पारा शिक्षक हैं तो आपको हटाया जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं किन किन मुद्दे पर बात किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जेईपीसी ने मांगी रिपोर्ट, अब तक ऐसे कितने शिक्षक हटाए गए हैं, ठीक है। कहा जा रहा है निर्देशक ने कहा फर्जी संस्थानों के डिग्री वाले ऐसे अध्यापक को हटाना ही होगा। जो फर्जी संस्थानों से जो डिग्री प्राप्त किए हैं उन लोग को हटाना ही होगा। चलिए तो ये खबर को डिटेल से चलते हैं, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री पर नौकरी लेने वाले झारखंड के करीब 1700 अधिक सहायक अध्यापक जिसे हम पारा शिक्षक कहते हैं हटाए जाएंगे। कितने? तो टोटल 1700 शिक्षक। ये सभी शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, जिनकी डिग्री झारखंड में मान्य नहीं है। जो डिग्री उन्होंने प्राप्त किया है वो झारखंड में मान्य नहीं है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में इनका खुलासा हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इन्हें नौकरी से हटाने का निर्देश दिया है। तत्काल कार्रवाई कर इसकी सूचना देने को कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए और सूचना दीजिए हमें। कहा जा रहा है वरना शिक्षा अधिकारियों पर ही कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अगर शिक्षा अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करती है फर्जी शिक्षक वाले पे तो शिक्षा अधिकारियों पर ही कार्रवाई कर दिया जाएगा, ऐसे कहा गया है। कहा जा रहा है कि जेईपीसी ने सभी सहायक अध्यापकों को प्रमाण पत्र की जांच कराई है। इस दौरान पता चला है कि
करीब 1712 शिक्षकों ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री ली है। यही होता है कि आप नहीं समझते हैं, कहीं और से पैसा देकर आप डायरेक्ट डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। बिहार में अगर आपको बनना है टीचर तो कहीं ना कहीं से आप डिग्री प्राप्त करके यहाँ भी टीचर बने हुए हैं। अब आए दिन यहाँ भी देख रहे हैं फर्जी शिक्षक को हटाया जा रहा है। तो डिग्री जो आप लेते हैं उसको सोच समझ के लीजिए। कहा जा रहा है कि इसी बीच जेईपीसी ने निर्देशक शशि रंजन ने कहा कि कोडरमा में कुछ पारा शिक्षकों को हटाया गया है। प्रमाण पत्रों की जांच में ऐसे करीब 1700 शिक्षक मिले हैं। पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। सोच लीजिए, अभी तो फिलहाल 1700 शिक्षक ही मिले हैं, लेकिन कोडरमा से, ठीक है, ये जो खबर था कोडरमा से। अब ऐसे जब जांच अगर होता है तो इसकी संख्या जो होगा वो बढ़ भी सकता है। ठीक, देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे जेईपीसी ने मांगी रिपोर्ट कि अब तक ऐसे कितने शिक्षक हटाए गए हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है देखिए। तो जेईपीसी के निर्देशक जो है आपका शशि रंजन ने जिला शिक्षा अधिकारियों से पूछा कि फर्जी और गैर प्रमाण मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री से नौकरी लेने वाले कितने सहायक अध्यापकों को सेवामुक्त किया गया है। तो जिला शिक्षा अधीक्षक या प्रखंड प्रसार पदाधिकारियों ने ऐसे कितने सहायक अध्यापकों को पत्र भेजा है कि अब वे काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रमाण पत्र वाले कितने शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए प्रशासनिक से अनुशासनिक प्राधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उन्होंने इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि जितना जल्दी होगा हमें रिपोर्ट दीजिए और किया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि निर्देशक ने कहा कि फर्जी संस्थानों की डिग्री वाले ऐसे अध्यापकों को हटाना ही होगा जो भी फर्जी संस्थान से डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। कहा जा रहा है कि जेईपीसी के निर्देशक शशि रंजन ने कहा कि फर्जी संस्थानों की डिग्री पर नौकरी लेने वाले सहायक अध्यापकों को हटाना ही होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में जिनके नाम सामने आए हैं उनका नाम अनुशासनिक प्राधिकारों को भेजा जा रहा है। कोडरमा सहित कुछ जिलों में भी इन्हें हटाया भी गया है, जबकि कुछ जिले ने अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं भेजी है। ठीक है, तो कोडरमा से हटा भी दिया गया है, बहुत अभी जिला बाकी है झारखंड का जहाँ से इन लोगों का अभी रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये जो संस्थान है, 5 संस्थान का नाम आपको यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 संस्थान का नाम है। इन 5 संस्थानों से अगर आप किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको हटाया जाएगा झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला खबर की ओर चलते हैं। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, ये बहुत मुद्दा जो है बहुत ही संवेदनशील है। कहा जा रहा है कि डोमिसाइल के लिए 5 से आंदोलन की शुरुआत करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। आज है आपका 2 जून, ठीक 2 दिन बाद यानी कि 5 तारीख को मुजफ्फरपुर से एक खबर निकल के आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है आप गौर से देखिए इस खबर को। कहा जा रहा है इसमें कि बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल और पारदर्शिता लागू करने की मांग लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसको लेकर रविवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर हुई बैठक में तय किया गया है कि 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस पर अभ्यर्थी आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति दिवस पर ही। कहा जा रहा है कि बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार और जिले के शुभम समेत अन्य अभ्यर्थियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे से, देखिए आंदोलन कहाँ से शुरू करना है वो भी ध्यान से देख लीजिएगा कि पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे से महाआंदोलन की शुरुआत होगी। इसमें मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से अभ्यर्थी शामिल होकर अपनी एकजुटता दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, देखिए आंदोलन जब शुरू किया जा रहा है तो हम जितने भी खास करके बीपीएससी टीआरई 4 के तैयारी करने वाले उन तमाम स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि आप सब 5 तारीख को डेट में, ठीक है, पटना कॉलेज सुबह 10 बजे अवश्य पहुंचिए। आप कहीं भी हैं, अगर आप पटना में हैं तो भी पहुंचिए, आप किसी भी ज़िला में हैं फिर भी आप पटना पहुंचिए। पटना कॉलेज सुबह 10 बजे आपको वहाँ इस महाआंदोलन में शामिल होना है और डोमिसाइल नीति मुद्दा जो है इसको उठाना है। सरकार जो है ना वो चुपचाप बैठी हुई है, वो सोच रही है कैसे धीरे धीरे करते करते समय को बिता दिया जाए। ठीक है, आप लोग को उलझन में फंसाए रखेगा कि आजकल करते हुए कि वैकेंसी आने वाला, ये आने वाला, वो आने वाला है, और आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, तबला सारा चीज़ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग कम से कम आंदोलन जब जहाँ शुरू हो रहा है, आप आंदोलन खुद नहीं कर सकते हैं तो जहाँ भी आंदोलन शुरू हो और वहाँ पर पहुँचिए। ठीक है, कहीं ना तो 5 तारीख को 5 जून को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचना है सभी को। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वो तमाम स्टूडेंट के पास पहुंचाइएगा
कम से कम इस आंदोलन में जो संख्या होना चाहिए कम से कम 10 से 20 हज़ार की संख्या होना चाहिए स्टूडेंट का, तब जाके डोमिसाइल नीति लागू हो सकता है बिहार में। और नहीं तो फिर आप जैसे पढ़ रहे थे पढ़ते रहिए, नौकरी आपसे कई गुना दूर हो जाएगा। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये वीडियो से बहुत लोग को दुख पहुंचेगा, जो लोग बिहार से बाहर हैं वो कहेंगे कि सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए हम सबके फेवर में बात करते हैं, ठीक है, जो है उस खबर के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें और भी लिखा हुआ है, कहा जा रहा है इसमें मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल होकर अपनी एकजुट दिखाएंगे। कहा कि कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डोमिसाइल लागू है, इससे बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये भी बात सही है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू है, वहाँ पे आप जाकर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बिहार में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं हो सकता डोमिसाइल नीति लागू। एक समय था जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में डोमिसाइल नीति को हटा दिए थे। अब तो उनको प्रधानमंत्री बनना नहीं है, तो अब वो चाहते क्या है, अब उनको राष्ट्रपति बनना है क्या है। अब चुपचानी जैसे था पहले, आप फिर से बीपीएससी तैयारी 4 में डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए और फिर से बिहार के बच्चों को मौका दीजिए, ठीक है, कुछ करने का। और नहीं तो बिहार तो ऐसे ही मतलब पिछड़ा में है ही और पिछड़ा में रहेगा, ठीक है। और देखिए ये मांग जो डोमिसाइल नीति का, ये दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहा है। ये खबर आपका मुजफ्फरपुर से देख रहे थे। एक खबर अभी आपका और है, यहाँ पे डोमिसाइल लागू करने को लेकर जलाया गया कैंडल। ये खबर आपका दरभंगा से निकल रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है बिहार के सभी बहाली में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर एमपी यादव के नेतृत्व में छात्रों के चलते ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कपूरी चौक पर कैंडल जलाए हैं। कहाँ पे कैंडल जलाया गया था? कपूरी चौक पर। छात्रों ने सरकार के 100% डोमिसाइल लागू करने और उसके साथ साथ क्या कहा गया देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है उसके साथ साथ टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 को रद्द कर डोमिसाइल लागू फिर से बहाली करने और फर्जी प्रमाण पत्र की जांच कर दोषियों को सख्त कार्रवाई के साथ ही पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन करने की मांग को लेकर, ठीक है, बल दिया गया है। इनका कहना है दरभंगा में जो हुआ था डोमिसाइल नीति लागू के लिए, यह कह रहे हैं कि आप डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए और टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक के जो जिसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं था, ठीक है, उसको रद्द करके फिर से आप डोमिसाइल नीति लागू कीजिए और इसके बाद आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। खैर इतना तो सरकार नहीं करेगी, ये हम भी जानते हैं। 1, 2, 3 को रद्द नहीं करेगी और उसमें डोमिसाइल नीति अब नहीं लगाने वाली है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इससे ये फ़र्क पड़ सकता है कि आने वाला समय में, अभी जैसे कि आपके सामने क्या है, तो टीआरई 4 है। ये बात आप अच्छे से जान रहे हैं। अभी आपके सामने टीआरई 4 है, तो टीआरई 4 के लिए आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए। टीआरई 4 में जब आंदोलन हो रहा है, आप लोग आंदोलन कर नहीं सकते हैं, तो जहाँ आंदोलन हो रहा है कम से कम वहाँ तो भाग लीजिए। 5 तारीख का डेट में यहाँ साफ लिखा हुआ 5 से, मतलब कि आंदोलन लंबा चलने वाला, इतना जान लीजिएगा। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी हम आंदोलन करते रहेंगे, ठीक है। और अभी चुनाव का समय है, एक चीज़ जान लीजिए, आप अभी सरकार को नहीं झुका सकते हैं तो फिर कब झुकाइएगा। चुनाव में सरकार आपकी बातों को मानेगी क्योंकि उनको वोट चाहिए। अभी स्टूडेंट में एकता ही नहीं है, मेन बात यही है। मेन बात यही कि आपके बीच में एकता ही नहीं है। एकता एक समय देखा गया था बिहार में, जब रेलवे में ग्रुप डी का जब बहाली आई थी 2018 में, उसमें एकता देखा गया था, जिसमें कहा ग्रुप डी के बहाली में कहा गया था कि जो भी बहाली होगा ग्रुप डी पर, उसमें आईटीआई खोजा गया था। इस एकता को देखिए, उसमें देखा था पूरा बिहार क्या पूरा भारत देश देखा था कि बिहार के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा गया हो गया कई जगह पे, ठीक है, ट्रेन को जलाया गया था, ट्रेन को रोका गया था, मतलब लंबा ये आंदोलन चला था, जिसके वजह से ये बिहार तो छोड़िए केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति को बदलना पड़ा था। आईटीआई को मतलब ग्रुप डी से हटा दिया गया था। एक ऐसा आंदोलन हुआ था बिहार में। और अब के स्टूडेंट हैं, अब के स्टूडेंट घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है ना कि अरे हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, और तो स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहे हैं ना। तो यही बात हर स्टूडेंट सोचता है। बस मोबाइल में देखते रहते हैं वीडियो, हाँ चलो आंदोलन हो रहा है, पटना में स्टूडेंट पिटा रहे हैं। जब से 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट अगर पटना में पहुँच जाएंगे तो किसी भी माई का लाल नहीं जो हाथ लगा देगा पुलिस वाले स्टूडेंट के ऊपर। आप लोग पहुँचते कितना है तो 500 हज़ार, तो 500 हज़ार पे कोई भी लाठीचार्ज कर देगा। संख्या को बढ़ाइए। अगर आपका संख्या 10 से 20 हज़ार होगा ना, कौन है किनका इतना पावर जो लाठीचार्ज कर देगा। पुलिस जितना भी होगा स्टूडेंट की संख्या को देख कर ही अपना बल का प्रयोग करती है। अब फिर देखिएगा 5 तारीख को महा आंदोलन हो रहा है, फिर आपका ये आंदोलन 12 से 2 बजते फिर लाठीचार्ज किया जाएगा, फिर से हमारे शिक्षक बंधुओं को पीटा जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि
स्टूडेंट की संख्या कम होती है। तो हम बस यही आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप आंदोलन नहीं कर रहे, कम से कम 5 तारीख के डेट में पटना कॉलेज 10 बजे पहुँचिए, चाहे आप जहाँ से भी हो। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि 5 तारीख को आप सभी लोग को 5 जून को पहुंचना है पटना में, डोमिसाइल नीति लागू को उठाना है। आखिर अब नहीं उठाइए तो कब उठाइएगा? समय देखिए, जून का महीना आ गया, स्टेट जून में ख़त्म होगा, जुलाई में आप लोग का हो या तुरंत आप लोग परीक्षा लिया जाएगा। और डोमिसाइल नीति के बारे में सरकार बात करना भी नहीं चाहती है। एक बार जब शिक्षा मंत्री को घेरा गया था तो कहे थे कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे, होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। आप कहीं से कुछ क्लू आपको दिख रहा है कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होने वाला है? कहीं से भी कुछ? सरकार चुपचानी मौन बैठी हुई है। सरकार को उठाना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि समय अब बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ से टीआरई 1, 2, 3 तीनों का तीनों जा चुका है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि टीआरई 4 भी चला जाए तो फिर जाने दीजिए, जैसे चल रहा है वैसे करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? टीआरई 5 नहीं आने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि 60,000 सीट बच जाएगा, उस वीडियो को देखे होंगे ना, पेपर में दिया हुआ था कि 60,000 सीट बचेगा तो उस पर टीआरई 5 के लिए आएगा। कुछ नहीं आने वाला है। चुनाव खत्म, सब खत्म, शिक्षक वाले भूल जाइएगा। एक से एक यहाँ रिपोर्टर बैठा हुआ यही छाप देगा कि बिहार में टीचर स्टूडेंट का रेशियो सेम हो चुका है, अब हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। तो जो करना टीआरई 4 में आप लोग को करना है, 4 डालिए। कैसे नहीं सुनेगी सरकार? सुनाइए उन लोग को। एक समय था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे और कहे थे कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, ये बहरे सरकार को सुनाना है। अब वही समय आ चुका है, आप लोग को भी वही करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा बम। अब कहना पड़ेगा कि हमें बहरे सरकार को सुनाना है कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू किया जाए। बाकी आप लोग की इच्छा। अगर आप पहुँचते हैं 5 तारीख को पटना में तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जहाँ हैं आप वीडियो बस देखते रहिएगा। वही होगा जो आए दिन होते रहा है। पुलिस ने विद्यार्थी के ऊपर लाठीचार्ज किया, फिर पुलिस कहे कि हमने चार्ज नहीं किए हैं, इन लोग आंदोलन में उग्र कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे करते हुए। सब बस मोबाइल में देखते रहिएगा और क्या कीजिएगा आप लोग। जो होगा फिर देखा जाएगा आगे। फिर कल के न्यूज़पेपर जो होगा 6 तारीख 7 तारीख के बीच में बताएंगे आपको क्या हुआ था डोमिसाइल नीति लागू के बारे में। अब बोलते हैं कि सर आप डोमिसाइल नीति लागू पर क्यों नहीं बोलते हैं? हर किसी एक कमेंट देखते हैं, सर आप डोमिसाइल नीति के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्यों बोले? बोलने से क्या हो जाएगा? आप कभी निकले हैं बाहर तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम 5 तारीख को पहुँच रहे हैं पटना। आप निकले हैं कभी बाहर? डोमिसाइल नीति के बारे में एक नंबर दे दिया जाएगा आप लोग को। जो स्टूडेंट डोमिसाइल नीति में वहाँ पहुँचता है वो वीडियो हमें शेयर कीजिएगा, उस वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उस नंबर को अगर आप अभी तक वीडियो को सुन रहे हैं तो नंबर लिख लीजिए, हम आपको नंबर देते रहे हैं 91 42 650 549। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट वहाँ पहुँचते हैं डोमिसाइल नीति में, वहाँ से वीडियो आप लोग भेजिएगा, हम वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, आप कितने स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहे हैं इस बल को दिखाना है। इस डोमिसाइल नीति को हमें एकदम मतलब कि सरकार तक पहुँचाना है कि बिहार में इस बार डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।